करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। मौलाना अबुल वफा साहब कासमी, नाजिम, मदरसा अरबिया मिफ्ताहुल उलूम गंगौली, स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। आ जाए हजरत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इग़तनिम खम्सन क़ब्ल खम्स, सबबक क़ब्ल हरमिक, व सिहतक क़ब्ल सकमिक, व ग़नाक क़ब्ल फ़क़रक, व हयातक क़ब्ल मौतिक, व फ़राग़क क़ब्ल शुग़लिक। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस जलसे के रूहे रवा और दोकली गांव के एक जिम्मेदार आलम मौलाना सईद अली साहब, नाजिम मदरसा मारिफुल कुरान और जनाब हाफिज मोहम्मद अज़्ज़र साहब, उस्ताद मदरसा हाजा व दीगर अराइकीन की मेहनतों और कोशिशों के बाद ये जलसा मुनाकिद हुआ है। अल्लाह ताला इस जलसे के तमाम मुआविनीन की खिदमतों को कबूल फरमाए। हजरत, मैंने आपके सामने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान नकल किया है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पांच चीजों से पहले गनीमत जानो। सबबक क़ब्ल हरमिक, जवानी को बुढ़ापे से पहले, व सेहतक क़ब्ल सकमिक, सेहत को बीमारी से पहले, व ग़नाक क़ब्ल फ़क़रक, मालदारी को फकीरी से पहले, व हयातक क़ब्ल मौतिक, और जिंदगी को मौत से पहले, व फ़राग़क क़ब्ल शुग़लिक, और फरागत को मसरूफ होने से पहले गनीमत समझो। हजरत, दौरे हाजिरी में स्मार्टफोन और नेट के खुराफात और वाहियात में मुब्तला होने से माल, वक्त, जवानी और सेहत की बर्बादी होती है। मोबाइल के कसरत इस्तेमाल की वजह से हम लोगों की यह हालत हो गई है कि हर वक्त इसी का जुनून सवार रहता है। रात को जब नींद खुलती है तो सबसे पहले मोबाइल चेक करते हैं, किसी का फोन तो नहीं आया, किसी ने व्हाट्सएप तो नहीं किया। हद तो यह होगी कि नमाज में सलाम फेरने के बाद, जबकि इस मौके पर दुआ मांगने का हुक्म है, तस्बीहात पढ़ने का हुक्म है, लेकिन इस कदर बेचैनी होती है कि सबसे पहले जेब से मोबाइल निकालते हैं और चेक करते हैं। मालूम हुआ कि मोबाइल ही की वजह से इबादत में खुशू और खुशू बाकी ना रहा। मोबाइल ही की वजह से इबादत में खुशू और खुशू बाकी ना रहा। मोबाइल ही की वजह से नमाज, जिक्र और तिलावत से दूरी बढ़ती जा रही है। जरा गौर कीजिए, आज इस मोबाइल ने हमें अल्लाह से गाफिल कर दिया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से दूर कर दिया। कोई कारोबार नहीं, कोई बिजनेस नहीं, फिर भी 2-3 मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे भाई, मोबाइल इस दौर का एक फितना है जिसने हर खास और आम को अपनी लपेट में ले रखा है। हदीस में आता है कि दज्जाल अकबर आके जमीन में आएगा, लेकिन उससे पहले छोटे छोटे दज्जाली फितने आते रहेंगे। जैसे दज्जाल का फितना हर जगह पहुंच कर रहेगा, वैसे मोबाइल का फितना हर जगह पहुंच चुका है। खलासे कलाम यह है कि सबसे ज्यादा मुतासिर हमारे नौजवान तबका है। एक नौजवान के हाथ में 30-30 हजार, 40-40 हजार का फोन है, जिसमें गाने और फिल्में देखकर अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हैं। ऐ नौजवान, जिन आंखों से दुगना कर रहा है, अल्लाह चाहे उन आंखों भी उलट सकता है। जिन कानों से दुगना कर रहा है, अल्लाह चाहे उन कान के पर्दे भी छीन सकता है। जिन हाथ की उंगलियों से तू मोबाइल की स्क्रीन चला रहा है, अल्लाह चाहे उन हाथ की उंगलियों को भी सल कर सकता है। ऐ नौजवानों, अपने दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा करो। याद रखो, जो गुनाह तुमने माँ बाप, भाई और बहन से छिपकर किया, गालियों के शीशे बंद करके, कान में ईयरफोन लगाकर, अल्लाह उससे बेखबर है। यअलमु खाइनतल आयुन व मा तुख्फी सुदूर, जो गुनाह तुमने मोटा चश्मा लगाकर या काला चश्मा लगाकर किया, अल्लाह उससे बेखबर है। हजरत, मैं इन्हीं बातों पर अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।